हाय, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल ऑन पाम। इसको उर्दू में और हिंदी में मसलस और तरकून का निशान भी कहा जाता है। तो ये अमूमन तौर पर उभारों के ऊपर यानी माउंट्स के ऊपर, हाथ के जो माउंट्स होते हैं, जो 7 माउंट्स होते हैं उनके ऊपर और लाइंस के ऊपर पाया जाता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम माउंट्स के ऊपर सिर्फ कर रहे हैं, यानी हाथ के जो 7 उभार या माउंट्स होते हैं उनके ऊपर अगर ट्रायंगल या मसलस या त्रिकोण का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो पहले तो आए हम ये देख लेते हैं कि निशान बनता कैसे है। पहली बात तो ये, किसी भी साइन का केमिस्ट्री में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो निशान इंडिपेंडेंट नहीं है यानी मुख्तलिफ लकीरों से बनता है, यानी क्रॉस लकीरों से बन रहा होता है, तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो वो ट्रायंगल या क्रॉस या कोई और भी किसी भी किस्म का सिंबल हो या निशान हो वो नहीं होता। किसी भी साइन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो देखते हैं कि बनता कैसे है। तो पहले जो ट्रायंगल जो बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे एक लाइन, ऐसे एक, ऐसे और ऐसे। ये जो पहला ये बेसिक निशान है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये ऐसे भी होता है। इसकी बहुत सी वेरिएशन है, लेकिन आप जो देखेंगे, जो आप अगर हाथ में, अगर आपके किसी के देखेंगे या आपके अपने अगर हाथ में हैं, तो ये आपको वादे तौर पे ट्रायंगल की शेप में नज़र आ रहा होगा, यानी इसके 3 कोने लाजमी होंगे, यानी 3 पॉइंट्स लाजमी होंगे इस ट्रायंगल के। तो पहली बात तो ये कि इसका उभारों में मतलब क्या है। पहली बात तो ये जो साइन है आपका ट्रायंगल का या मसलस का या तकोन का, ये एक पॉजिटिव साइन है। ये हाथ में किसी भी जगह पर हो, किसी भी उभार पे हो, ये एक मुस्बत, एक पॉजिटिव अलामत है, एक पॉजिटिव निशानी है। लेकिन इसकी जो मीनिंग्स हैं वो मुख्तलिफ माउंट्स में मुख्तलिफ हैं। अगर ये लाइन पे है तो लाइन की पावर को इंक्रीज़ करता है, लेकिन इसको हम अगले वीडियो के अंदर इसके अंदर बात करेंगे। अगर ये लकीर पे हो, यानी लाइन्स पे हो, यानी फेट लाइन पे हो, सन लाइन पे हो, लाइन ऑफ मर्करी पे हो, ब्रेन लाइन पे हो, हार्ट लाइन पे हो, लाइफ लाइन पे हो, तो उसका क्या मतलब होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक सिर्फ माउंट्स का है तो उस पर जिक्र करेंगे। तो ये सबसे पहले अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे हो, यानी इस तरह से या इस तरह से, तो अगर ये निशान माउंट ऑफ जुपिटर पे पाया जाता हो, यानी ट्रायंगल का निशान अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे या मसलस का निशान या तकून का निशान अगर आपके मशतरी के उभार में है, तो ये एक ऐसे इंसान को ज़ाहिर करता है जो बॉर्न लीडर है, यानी उसके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर पे है तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है, यानी इंसान किसी भी फील्ड में हो तो वो उस फील्ड को लीड ही करता है। और ये निशान अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे है तो ये मज़हब यानी रिलीजन की तरफ रुझानात को भी ज़ाहिर करता है, यानी उस बंदे का जो अपना मज़हब से रिलेटेड बिलीव होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जो उसने जो सीखा होता है उसके अंदर वो कायम रहता है, यानी साबित कदम रहता है, यानी उसके मज़हब से हटाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसके साथ माउंट ऑफ जुपिटर यानी मशतरी का उभार भी अच्छा हो तो ये शादीशुदा ज़िंदगी इंसानों की बहुत कामयाब होती है। और इसके ऊपर अगर ये ट्रायंगल का संबल आ जाए तो एक खुशकिस्मत शादी को ज़ाहिर करता है, यानी उस बंदे की, यानी उस इंसान की शादी लकी होती है। अगर ये निशान माउंट ऑफ सैटर्न पे पाया जाता हो, यानी तरकून का निशान या मसलस का निशान या ट्रायंगल का निशान माउंट ऑफ सैटर्न या जुहल के उभार या शनि के उभार में पाया जाता हो, तो ये रिसर्च की तरफ उस इंसान का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। अमूमन तौर पर ये निशान उन लोगों के हाथों में पाया जाता है जो लोग ख़ास तौर पे अकल्ट में होते हैं, यानी अकल्ट में रिसर्च कर रहे होते हैं, तांत्रिक, यानी ये पीर बाबों के हाथों में, बुज़ुर्गों के हाथों में अमूमन तौर पे ये ट्रायंगल आपके माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे पाया जाता है। और अगर आपकी ब्रेन लाइन, अगर आपकी सीरियस स्टेट है, तो ये निशान, जो ट्रायंगल का निशान आपके मैथमेटिशियंस के हाथ में भी पाया जाता है। तो ये अमूमन तौर पे ये जो ट्रायंगल जो माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे होता है लेकिन इंडिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंट साइंस की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट हो, तो ये अमूमन तौर पर जो इंसान का जो रुझान होता है वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा होता है। अमूमन तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो फील्ड्स होती हैं वो साइंटिफिक फील्ड्स बहुत अच्छी होती हैं, या अगर वो साइंस की फील्ड्स रखें तो वो उस पर बहुत कामयाब होते हैं। ख़ास तौर पर उसके अंदर माइनिंग हो या फिर ऑयल हो या मैथ्स हो या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई हो जिसके अंदर आपका आयरन आ जाए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, अगर उसके अंदर उस इंसान का अगर लिंक है यानी कैरियर उससे रिलेटेड है तो उसमें इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। अगर ये ट्रायंगल लाइन के साथ, लाइन ऑफ डेस्टिनी के साथ कनेक्ट हो जाए माउंट ऑफ सैटर्न पे, तो ये इंतहाई खुशकिस्मती की अलामत है, यानी वो इंसान बहुत लकी होता है, यानी उसकी जो ज़िंदगी के जो इवेंट्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो सारे जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं वो 95% पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो हम हाथ की लकीर देख के बाकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 5% इवेंट्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी तौर पे एक लकी साइन है कि माउंट ऑफ सैटर्न पे हो। अगर ये साइन माउंट ऑफ अपोलो पे हो, यानी सन पे हो या सूरज के उभार पे हो, तो ये कुछ इस तरह उस उभार पे बनता है, त्रिकोण का निशान या ट्रायंगल का निशान या मसलस का निशान, ऐसे और
ऐसे। तो अमूमन तौर पे अगर ये निशान अगर आपके इस उभार पे है तो ये फेम की निशानी है, और फेम देखने के लिए उसके उभार को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उभार अच्छा है, यानी उभार अच्छा है, उस पर गोश्त मुनासिब है और वो अपनी जगह पे है, तो ये कंफर्म फेम की निशानी है। अगर वो उभार नॉर्मल है तो ये कामयाब ज़िंदगी की निशानी है। अमूमन तौर पे ये साइन उन लोगों के हाथों में होता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होते हैं। अमूमन तौर पे ये जो ट्रायंगल का जो निशान है, जो माउंट ऑफ अपोलो या माउंट ऑफ सन के नीचे मिलता है, तो ये अमूमन तौर पे आर्टिस्ट के हाथों में होता है, जो अपने फीलिंग्स को आर्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपने इमोशन को आर्ट्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पेंटिंग्स, एक्टिंग। माउंट ऑफ अपोलो के नीचे होना एक इंतहाई खुशकिस्मती यानी एक लकी होने की निशानी है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं आती, यानी वो ताहियात अपनी ज़िंदगी से खुश रहता है। अगर इसके साथ अगर आपकी लाइन ऑफ सन अगर उसके साथ टच कर जाए तो इसकी सेम रूल है जो मैंने आपको लाइन ऑफ डेस्टिनी के बारे में बताया, कि ये उसकी ताकत को यानी लाइन ऑफ सन की पावर को इंक्रीज़ कर देता है, यानी उसकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड इवेंट आते हैं। तो ट्रायंगल जो साइन है वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का निशान है, और वो जो निशान जो होता है, जो ट्रायंगल होता है, वो एक पॉजिटिव साइन है। यानी अनएक्सपेक्टेड जो इंसान की ज़िंदगी में इवेंट्स आते हैं, यानी इंसान को लगता है ये काम नहीं होगा, लेकिन सडनली वो काम हो जाता है, तो ट्रायंगल की वजह से होता है। अगर वो ट्रायंगल आपको लाइन ऑफ डेस्टिनी के साथ या लाइन ऑफ सन के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी इवेंट्स होंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। और इसकी दूसरी निशानी ये है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो ब्रेन लाइन के साथ मिली हो या गिरी हो उसकी तरफ, यानी उसका जो डाउनवर्ड उसकी जो लाइन्स आ रही हो वो ब्रेन लाइन्स के ऊपर आ रही हो, तो उसकी ज़िंदगी के जितने भी इवेंट्स होते हैं पूरे अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अगर आप ट्रायंगल का निशान, मसलस का निशान या त्रिकोण का निशान माउंट ऑफ मरकरी यानी अदालत के उभार के नीचे हो, तो ये एक कमाल के एंकर होने की निशानी है। और उसके साथ अगर इंसान अगर एंकर या मीडिया फेयर से रिलेटेड नहीं है तो एक कमाल के बिजनेसमैन होने की निशानी है। अगर इसके साथ आपकी लाइन ऑफ मरकरी भी मौजूद है तो एक इंतहाई पॉजिटिव निशानी है। तो ऐसे लोग अमूमन तौर पर जिनके हाथ में ये साइन होता है, वो जो स्टार्ट उनका छोटा होता है, लेकिन जब वो इन दी एंड जब 50s के पास पहुंचते हैं तो वे जो छोटा सा जो स्टार्ट होता है वो एक कंपनी बन चुकी होती है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है अगर ये लाइन ऑफ माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर हो। ये अमूमन तौर पे बिज़नेस से रिलेटेड जो स्किल्स होते हैं उसको इंक्रीज़ करता है, यानी उस माउंट्स की पावर को इंक्रीज़ करता है। यानी इंसान के बिज़नेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत जल्दी अपने अंदर मर्ज कर लेता है, यानी कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उनको जल्दी पहचान लेता है और उसके मुताबिक अपना बिज़नेस एडजस्ट कर लेते हैं। यानी उसका जो बिज़नेस सेंस होती है यानी बहुत अच्छी होती है, आम लोगों से बहुत अच्छी होती है। अगर लाइन ऑफ मरकरी भी अगर आपके हाथ में है तो एक बिज़नेस माइंडेड होने की निशानी है। अगर उसके साथ अगर आपके हाथ में लाइन ऑफ माउंट ट्रायंगल भी है माउंट पे, तो ये उसकी पावर को और इंक्रीज़ कर देता है। अगर ये साइन यानी ट्रायंगल का साइन अगर आपके माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्क्स पे यानी इस हिस्से के अंदर है, तो इस हिस्से के अंदर ये कुछ इस तरह से बनता है, तो ये एक इंतहाई बहादुर इंसान की निशानी है। यानी उस इंसान के अंदर करेज बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है। ऐसे लोगों को अमूमन तौर पे पुलिस या मिलिट्री से रिलेटेड प्रोफेशन चुनने चाहिए, जहाँ पे आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेना, जहाँ पे आपको ब्रेवरी दिखानी हो। अमूमन तौर पे ये साइन उन लोगों के हाथ में होता है जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जिनका कम से कम रैंक कर्नल होता है। ये अमूमन तौर पे अगर आप मिलिट्री से ताल्लुक़ है या अगर आप अपना प्रोफेशन अगर आप पुलिस का या फिर मिलिट्री से रिलेटेड आप करना चाहते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आप मिलिट्री से रिलेटेड हैं या फिर पुलिस से रिलेटेड हैं तो आप मिनिमम 19 स्केल तक चले जाते हैं। अगर आप इंडियन या फिर पाकिस्तानी अगर आप देखें जो इनका स्केल सिस्टम होता है जो ऑफिसर्स का, उसके अंदर 90 से 20 स्केल्स तक चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों में डिसीजन लेने की सलाहियत होती है ज़्यादा, जो मुश्किल हालात में आम इंसान में लेने की नहीं होती। या नेगेटिव मार्क्स हुए यानी इस हिस्से पे, यानी कुछ इस तरह, तो ये एक इंतहा से ज़्यादा सब्र की निशानी है। यानी उस बंदे के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस उभार के मुतालिक ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो उभार कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो इंतहा पसंदी की दलील है, अगर वो नॉर्मल उभार है तो इस बंदे के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इस बंदे की जो क़ुव्वत बर्दाश्त करने की होती है वो एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये साइन आपके माउंट ऑफ लूना पे या मून पे है, यानी चंद्रमा के उभार पे है या चांद के उभार पे है, तो ये एक ऐसे इंसान को ज़ाहिर करता है जिसकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए सोसाइटी को बदलने की सलाहियत रखते हैं, जैसे इल्लामा इकबाल आपके हो गए। ये अगर आपने इसको कैरियर वाइज या प्रोफेशन वाइज देखना है तो ऐसे लोग खास तौर पर ट्रैवलिंग के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के बिज़नेस में नहीं हैं, यानी एक आम इंसान के हाथ में ये पाया जाता है, एक
कामयाब सफ़र की भी निशानी को ज़ाहिर करता है, जिससे उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आई होती हैं। साइन आपके वीनस के उभार पे है, तो ये वीनस के उभार में कुछ इस तरह बनता है, मैं पहले आपको बता दूं, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये इंसान की ज़िंदगी में कन्वीनियंसेस बहुत ज़्यादा लेके आता है, यानी इंसान की ज़िंदगी में जो भी उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको जो ज़रूरत होती है वो उसको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। यानी उस इंसान का घर बहुत अच्छा होता है ख़ास तौर पे, यानी उसका रहन सहन, यानी उसके जो लिविंग लाइफस्टाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इंसान किसी हद तक हुस्न परस्त होता है, यानी खूबसूरती का मतलाशी होता है, यानी उस इंसान को खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, अब वो ख़वा औरतें हों या चीज़ें हों। लेकिन मेजॉरिटी तौर पर औरतों का जो जो मैंने बात की है वो हाथ की दूसरी इकसाम देख बताया जा सकता है, क्योंकि हुस्न परस्ती और जिस्म परस्ती में फ़र्क है। ऐसा इंसान हुस्न परस्त होता है लेकिन जिस्म परस्त नहीं होता। और माउंट ऑफ वीनस पे ये एक कामयाब इंसान की निशानी को ज़ाहिर करता है, जिसके इंसान की ज़िंदगी में तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। ओवरऑल अगर ट्रायंगल आपके हाथ में बनता है, पूरे हाथ में किसी भी मुकाम पे है, तो ये पॉजिटिव निशानी है। खवा वो माउंट ऑफ जुपिटर पे हो, सैटर्न पे हो, आपके सन पे हो, मरकरी पे हो, वीनस पे हो, मार्स पॉजिटिव पे हो, नेगेटिव पे हो या मून पे हो, किसी भी जगह पे है, ये पॉजिटिव साइन है। और ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेके आता है आपकी लाइफ में, और वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते कभी भी। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप कैसे दिखा सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।